एपिसोड 40 उस मोड़ की तरह है जहां हर किरदार अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ दिखता है। यह एपिसोड सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक एहसास है। टूटे हुए रिश्तों की खामोशी, अधूरे सपनों की चुभन और उस प्यार की गूंज जो खत्म होकर भी जिंदा है। शुरुआत होती है आरव, अविनाश मिश्रा के एकांत से। वह अपने जीवन के ऐसे पड़ाव पर पहुंच गया है जहां भीड़ में रहकर भी वह अकेला है। उसकी आंखों में नींद नहीं, बस पछतावा है। आरव का चेहरा जैसे एक आईना बन गया है, जिसमें उसके हर गलत फैसले की झलक दिखाई देती है। वह अपने ही अहंकार से हार चुका है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। इस एपिसोड में आरव का दर्द किसी संवाद से नहीं, बल्कि उसकी खामोशी से समझ आता है। वहीं मीरा, श्रद्धा, के अंदर भी एक संघर्ष चल रहा है। उसने खुद को संभालने की कोशिश की है, खुद को मजबूत दिखाने की आदत डाली है, लेकिन दिल के अंदर अब भी वही अधूरा सवाल है, क्या उसने मुझसे कभी सच्चा प्यार किया था? मीरा के किरदार की खूबसूरती यही है कि वो टूटकर भी अपने आत्मसम्मान को नहीं छोड़ती। वो प्यार करती है, लेकिन खुद को खोने की हद तक नहीं। इस एपिसोड की खासियत यह है कि इसमें संवादों से ज्यादा भावनाओं ने कहानी कही है। हर सीन में कुछ अधूरा सा रह जाता है, जैसे कोई अधूरी कविता। जब आरव और मीरा की अचानक मुलाकात होती है, तो हवा में एक खामोशी छा जाती है। दोनों एक दूसरे को देख तो लेते हैं, पर बोल नहीं पाते। उनके बीच की दूरी अब सिर्फ फिजिकल नहीं, भावनात्मक भी हो चुकी है। यह सीन बहुत ही बारीकी से फिल्माया गया है। कोई जोरदार म्यूजिक नहीं, कोई कैमरा घुमाने का तमाशा नहीं। बस दो आंखें, जो एक दूसरे में अपना अतीत ढूंढ रही हैं। आरव की आंखों में है पछतावा, मीरा की आंखों में है सवाल। और उस पल में दर्शक भी सांस रोके रह जाता है, क्योंकि दोनों के बीच वो अदृश्य धागा अब भी महसूस होता है जो उन्हें प्यार से बंधे रखता है। काव्या, जो आरव की बहन है, इस एपिसोड में भावनाओं की आवाज बनकर उभरती है। वह आरव को उसके गुनाहों का आईना दिखाती है। उसका डायलॉग, तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, सिर्फ आरव के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो प्यार में अहंकार को जगह देता है। रोहित, जो मीरा की जिंदगी में नई उम्मीद की तरह आया है, इस एपिसोड में बहुत सच्चा लगता है। वह मीरा के दर्द को समझने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बदलने की कोशिश नहीं करता। वह जानता है कि मीरा अब भी आरव को भूली नहीं है, फिर भी वह उसके साथ खड़ा है। उसका किरदार दिखाता है कि हर रिश्ता पाने के लिए नहीं, कुछ रिश्ते सिर्फ संभालने के लिए होते हैं। एपिसोड के बीच में एक बेहद मार्मिक सीन आता है, जब आरव अपने पुराने कमरे में बैठकर पुरानी तस्वीरें देखता है। एक तस्वीर में वो और मीरा साथ मुस्कुरा रहे हैं। कैमरा उस तस्वीर पर कुछ सेकंड ठहरता है और फिर धीरे धीरे आरव के चेहरे पर आता है। वही मुस्कान अब उसकी आंखों में नमी बन चुकी है। इस पल में कोई संवाद नहीं, बस एक लंबा सन्नाटा है जो सब कुछ कह जाता है। फिर आता है वह मोड़ जो एपिसोड को अगले अध्याय की तरफ धकेल देता है। आरव तय करता है कि अब और देर नहीं करेगा, वह मीरा से जाकर माफी मांगेगा। उसके मन में थोड़ी उम्मीद है, लेकिन डर भी है कि शायद अब बहुत देर हो चुकी है। दूसरी तरफ मीरा के पास एक कागज आता है, उसके पिता की संपत्ति से जुड़ा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा लिखा है जो उसकी दुनिया हिला देता है। कैमरा उसके चेहरे पर रुकता है और दर्शक समझ जाते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्लिफहैंगर सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि भावनाओं का भी है, क्योंकि अब सवाल ये है कि क्या ये खबर मीरा और आरव को और दूर कर देगी, या फिर उन्हें एक नई शुरुआत की तरफ ले जाएगी। इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत है इसका भावनात्मक संतुलन। यहाँ कोई नकारात्मक किरदार नहीं, कोई अनावश्यक साजिश नहीं, बस इंसान हैं, उनके फैसले हैं और उनके दिलों की उलझनें हैं। प्यार से बंधे रिश्ते, इस एपिसोड में ये सिखाता है कि रिश्ते तब नहीं टूटते जब लोग दूर चले जाते हैं, बल्कि तब जब वे बात करना बंद कर देते हैं। अविनाश मिश्रा ने इस एपिसोड में बहुत गहराई के साथ अभिनय किया है। उनकी आंखों में जो सच्चाई है, वो किसी भी डायलॉग से ज्यादा असर करती है। वहीं श्रद्धा ने मीरा के किरदार को एक ऐसी गरिमा दी है कि वह दर्शकों के दिल में उतर जाती है। उसका दर्द,
उसका संयम और उसका आत्मसम्मान, तीनों चीजें उसे खास बनाती हैं। तकनीकी रूप से भी एपिसोड बहुत सुंदर है। कलर पैलेट, लाइटिंग और बैकग्राउंड स्कोर सब कुछ भावनाओं के अनुरूप रखा गया है। खासकर जब आरव अकेले बैठा होता है